हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 28 और 29 अक्टूबर को है। ऐसे में आपके पास मुश्किल से 6-7 दिन का समय बचा हुआ है। तो इसलिए जितनी वीडियो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ सभी आप ध्यान से देखें, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएं। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैंने कल आपसे वीडियो में पूछा था कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से कथन जो है वो सही है। तो कई लोगों ने सही आंसर दिया, लेकिन जो लोग नहीं दे पाए तो वो लोग इस क्वेश्चंस का आंसर जान लीजिए। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, पहला सही है। इस पुल की लंबाई जो है वो 21.8 किलोमीटर लंबी है ना। और यह पुल सेवरी को नाना सेवा से जो है वो जोड़ता है। तो उपरोक्त सभी आपके बिल्कुल सही हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि स्टार्टअप न्यूरालिंक को एफडीए द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एलन मस्क, पहला ऑप्शन करेक्ट। 43 यानी कि 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक फिल इन द ब्लैंक्स दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए। तो उनका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरिबुध मागर, यानी कि तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी? तो किस देश में रखी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, तो प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन सा बन गया? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा पटना नगर निगम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 30, चारों ही ऑप्शंस आप देख लीजिए, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। पहला वो ये कह रहे हैं कि इसका डिजाइन जो है वो डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया, बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम दिया गया, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया, बिल्कुल ठीक है। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आपके सही हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आईफा अवार्ड 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर वो जो है वो विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी से बताएं। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला आईफा अवार्ड में, बिल्कुल ठीक है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि 1 2 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लेखक दिए हैं और उनके नाम, उनकी पुस्तक के नाम दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक किस लेखक की है। रस्किन बॉन्ड की द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, तो ये बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये मनोज कुमार की है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आदित्य भूषण की गट्स एमिड्स ब्लड बाथ, दी ऑन ऑन्स ह्यूमन गीक वर्ड, ये आपकी आदित्य भूषण की है, तो ये बिल्कुल ठीक है। चौथा ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जो पुस्तक के नाम दिए हुए हैं उनके सामने जो लेखक के नाम लिखे हुए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 में व्यक्ति और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टोनोबी हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल क्या है सर, करेक्ट है ना। उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, तो ये बिल्कुल ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
34 में आपको बताना है। तो वो जो कह रहा है कि एनाटॉमी ऑफ द फॉल, पामेडियोर, ये बिल्कुल ठीक है। ट्रॉन ऑन हंग को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया, बिल्कुल ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुसु है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो किस देश के द्वारा की जाएगी? ये भारत देश के द्वारा, पहला ऑप्शन करेक्ट। पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो ये न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच चलाई गई, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जगदीश पिल्लई, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन में या उत्पादन के मामले में फिल इन द ब्लैंक्स का स्थान पहला और फिल इन द ब्लैंक्स का दूसरा है। स्टील के उत्पादन में किसका स्थान पहला और दूसरा स्थान किसका है? तो देखो, चीन का स्थान तो पहला है लेकिन भारत का स्थान दूसरा है, इसलिए पहला और दूसरा आप लोगों के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? तो किसको किया गया? ये सौरभ गांगुली को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चंस के, गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए। कर्नाटक राज्य में फिर से शुरू की गई, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट फिल इन द ब्लैंक्स का पहला समुद्री परीक्षण गोवा में मुंबई तक किया? तो पहली स्वदेशी बोट फास्ट इंस्पेक्टर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपसे पूछा गया है 45 में, जल्दी से बताओ। मुझे कह रहा है भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया, ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, बिल्कुल ठीक है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई, ये भी बिल्कुल ठीक है। ए और बी दोनों सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालय में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूजीसी, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स में जनगणना भवन या जनगण भवन का उद्घाटन किया, कहाँ पर किया? तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपको बताना है। सीबीआई के नए निदेशक जो है वो प्रवीण सूद बने, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर बने, ये भी बिल्कुल ठीक है। और वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, उत्साह जिसको अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, जिसका फुल फॉर्म है पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी कि POP पोर्टल, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये यूजीसी के द्वारा
लॉन्च किया गया जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चंस के भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहिद अल हिंदी 2023 का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत।